उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज अंग्रेजी भाषा शुरू से सीखते हैं। स्पोकन इंग्लिश हमें सीखना है, हमें कैसे बोलना है इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा वो सीखना है। शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से चलते हैं। स्पोकन इंग्लिश, आखिर स्पोकन इंग्लिश है क्या? जिस भाषा को बोलते हैं उसी को तो बोलते हैं स्पोकन भाषा, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन हिंदी, स्पोकन उर्दू। तो ये हमारा स्पोकन इंग्लिश है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हर भाषा में उसका अक्षर होता है। हिंदी में हमारा अक्षर है, उर्दू में हरफ है, इंग्लिश में लेटर्स है। तो अलग अलग नाम से उसके भाषा के हिसाब से उसको जाना जाता है। हर भाषा में उसका लेटर होता है। उसी तरह अंग्रेजी भाषा में भी लेटर्स हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर्स हैं? अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 लेटर्स हैं। कितना है? 26 लेटर्स। वो क्या है? जब लेटर्स को हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट क्या? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है A to A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इसको Z भी बोलते हैं, Z Z। तो जो हमारा अंग्रेजी भाषा का जो लेटर है उसको हम दो तरह से लिखते हैं। पहला वाला जो यहाँ लिखा हुआ है ये इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, और ये दूसरा वाला जो यहाँ लिखा हुआ है उसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। अंग्रेजी में टोटल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। सो लेट मी टेल यू द ओवरव्यू related to spoken English. How will we reach up to spoken English speech? Right? First of all, we have letters. Letters, when we arrange letters systematically in an order, that is called alphabet. जब हम letters को, अक्षर को सजा करके लिखते हैं, जैसे हमने A to Z लिखा, A B C D X Y Z, सजा करके जो लिखा जो वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। ये जितने भी लेटर्स हैं इसके साउंड होते हैं अपने साउंड। ये टोटल कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स हैं, लेकिन साउंड्स कितने हैं इसके? 44 साउंड्स हैं। 26 लेटर्स के 44 साउंड्स हैं। इस साउंड का अध्ययन हम लोग IPA में करेंगे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। कैसे लिखा जाता है उस साउंड को, हर साउंड को लिखने का एक तरीका है। उस साउंड को हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA में बात करेंगे। ओके, अगर हमारे पास लेटर्स है, राइट, डिजायर्ड वर्ड बना सकते हैं। देखें, लेटर्स को यहाँ पे लेटर्स को डिवाइड किया गया दो हिस्से में, कंसोनेंट्स, वॉवेल्स। कंसोनेंट्स क्या है? 21 कितने कंसोनेंट्स हैं? 21 कंसोनेंट्स है। वॉवेल्स कितने हैं? 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन है वॉवेल्स? जैसे कैपिटल लेटर में मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहला A हो गया, दूसरा E हो गया, तीसरा I हो गया, चौथा O हो गया और पांचवा U हो गया। A E I O U। इन स्मॉल लेटर में A हो गया, E I O एंड U, ये हमारा वॉवेल है। वॉवेल A E I O U। उसके अलावा जो भी लेटर है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। इसको इसलिए बांटा गया है, देखें, कोई भी वर्ड बनाते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उसमें वॉवेल का होना जरूरी है। बिना वॉवेल का हम शब्द का निर्माण नहीं कर सकते, इंग्लिश के शब्द का निर्माण नहीं कर सकते, इंग्लिश का वर्ड नहीं बना सकते। कोई भी वर्ड आप लिखें तो हमें समझ में आया। जब हमें लेटर्स मिल गया है तो लेटर्स को कंबाइन करके सिस्टमेटिकली अरेंज करके हम वर्ड बना सकते। ये वॉवेल अपने आप में ये वॉवेल है, एक ही लेटर का है, एक वर्ड है, ये अपने आप में वर्ड है। आई मीन्स मैं। बिना वॉवेल को जोड़े हुए आप वर्ड नहीं बना सकते हैं। एक कंसोनेंट से या बहुत सारे कंसोनेंट मिल करके वर्ड का निर्माण, मीनिंगफुल वर्ड का निर्माण नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें वॉवेल की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम देखें, आई लिखा हमने यहाँ पे, वी, डब्ल्यू है कंसोनेंट और ई है वॉवेल, दोनों मिल करके एक वर्ड बना। यू, यहाँ दो वॉवेल है, ओ यू, और वाई क्या है? कंसोनेंट है, मिल करके एक वर्ड बना। ही, दिस इज अ मीनिंगफुल वर्ड। सी, दिस इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल वर्ड। दे, मीनिंगफुल वर्ड। दिस, दैट, मैन, कैन, बुक, राइट, रीड, ये सब क्या है? वर्ड है। देखें, जितने भी वर्ड है इसमें आपका कंसोनेंट है, वॉवेल है। एक वर्ड ये खास है जिसमें
कंसोनेंट नहीं है, ये ओनली वॉवेल है, सिर्फ वॉवेल है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैं। आई मीन्स मैं। तो कहीं देखें, कहीं कहीं दो दो वॉवेल आता है साथ, कहीं सिंगल वॉवेल आता है, लेकिन वॉवेल का होना जरूरी है। तो ये हमारा वर्ड हो गया। ओके, जब हमारे पास वर्ड मिल जाता है, वर्ड हम जब जान जाते हैं, तो उसको हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं डिजायर्ड मीनिंग पाने के लिए। भाषा बनाते हैं, लेटर लेटर से बनाते हैं हम लोग वर्ड, वर्ड से बनाते हैं सेंटेंस, राइट। जब वर्ड को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं डिजायर्ड मीनिंग पाने के लिए, उसी को सेंटेंस कहते हैं। अब देखें सेंटेंस कैसे होगा। आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। यहाँ पे क्या है, हमने आई एक वर्ड है, एम दूसरा वर्ड है, ए तीसरा वर्ड है, एंड ये देखें बड़ा वाला चौथा वर्ड है। ये मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण किया। इसको ऐसे अरेंज किए हैं कि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस हो जाता है, ठीक है, तो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। एक वर्ड से भी, एक सेंटेंस से भी अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला करके हम अपने भाव को प्रकट करके करते हैं, उसी को स्पीच बोलते हैं। सेंटेंस मिल जाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, स्पीच बनेगा। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको ये स्पीच बोलने के लिए, आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आज पहला क्लास है, और इस पहले क्लास में हमने बात किया स्पोकन इंग्लिश क्या है, लेटर्स क्या है, अल्फाबेट क्या है, साउंड क्या है। जितने भी लेटर्स हैं सबके अपने इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं। इंग्लिश भाषा में जो 26 लेटर्स हैं, ये 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें हमने देखा लेटर्स को दो हिस्से में बांटा, कंसोनेंट्स और वॉवेल में। कंसोनेंट्स 21 है। ये जो 21 कंसोनेंट्स है, इसके साउंड कितने हैं, 24 साउंड्स होते हैं। 21 कंसोनेंट्स के टोटल कुछ ऐसे लेटर हैं जिसके डुअल साउंड होते हैं, राइट। और वॉवेल में ज्यादा होता है, एक ही वॉवेल के कई साउंड निकलते हैं। 5 वॉवेल है हमारे पास, लेकिन साउंड कितने हैं, 20 साउंड है, 20 साउंड्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में, आगे क्लास में बात करेंगे। जब हमें लेटर का पता चल गया, वॉवेल कंसोनेंट जान गए, तो हमने सीखा वर्ड बनाना। वर्ड बनाने के लिए हमें कंसोनेंट प्लस वॉवेल चाहिए। सिर्फ कंसोनेंट से वर्ड नहीं बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वॉवेल से वर्ड बन सकता है। ओ अपने आप में एक वर्ड है, आई अपने आप में एक वर्ड है, राइट। यहाँ जो देख रहे हैं ये एक वर्ड है अपने आप में, ओ। जब हमारे पास वर्ड हो गया, वर्ड को अरेंज करके हमने क्या बनाया, सेंटेंस बनाया। जो अपने मीनिंग को प्रकट करने के लिए, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरे को, तो उसके लिए हमें सेंटेंस का गठन करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस सो दैट वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ। विदाउट सेंटेंस वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्फ। If we use a single word, we cannot convey our complete message. I cannot tell that a single word can also be a sentence, right? A group of word can also be a sentence. एक single word भी sentence बन सकता है, उसको हम आगे study करेंगे types of sentence में। We have imperative sentence where we use single word, right? Go, जाओ, this is a sentence in itself. ये अपने आप में एक sentence है। Come, आओ, एक ही word है ना, come, go, राइट लिखो, रीड पढ़ो, तो ये अपने आप में सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस है। एक्चुअली सेंटेंस क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, राइट। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस क्लास टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल learn something different. Thank you for watching. Have a great day.